आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो वीडियो है मॉड्यूल 1 है, असिस्टेंट लोको पायलट की। यह पूरी सीरीज कवर की जाएगी, पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। आज जो ये वीडियो जिस टॉपिक पर बनाई गई है वो आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा टॉपिक लिया गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू को कंप्लीट आज पढ़ेंगे। आप लोग चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर रियल में आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लोको पायलट बनना है, आपको रेलवे डिपार्टमेंट में अगर जाना है, तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, आप जॉब पा जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है। आप कंटिन्यू आप हर दिन 2 वीडियो, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 1 वीडियो भी देखेंगे तो आपका 6 मंथ में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप पक्का आप सिलेक्शन पा जाएंगे रेलवे विभाग में। आप कंटिन्यू सीरीज को देख लीजिए, आप लोग कंटिन्यू सीरीज को देख लीजिए। तो आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि आप लोग चैनल पे अगर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो आपको डाली जाएगी, पोस्ट की जाएगी, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो मॉड्यूल हमारा 1 रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट के ये कोर्स है। और आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक व्यू, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आइसोमेट्रिक व्यू है क्या। आइसोमेट्रिक व्यू है क्या? तो आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है, हम लोग सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू है क्या? ठीक है, आप लोग इसको वर्ड को अच्छे से आप याद कर लीजिए कि आइसोमेट्रिक व्यू आप यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको लंबाई दिखाई दे रही है। ये जो आपको लंबाई है, ये आपको यहाँ से लेके ये मैं आप इसको इस तरह से शेडेड कर दे रहा हूँ। ये आपको पूरी आपको लंबाई दिख रही है। इसमें साथ साथ में आपको ये ऊंचाई भी दिख रही है। इसको मैं क्रॉस के निशान से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये आपको ऊंचाई भी दिख रही है, ये जो आपको ऊंचाई भी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आपको एक तो लंबाई दिख रही है, ऊंचाई दिख रही है, दूसरी आपको यहाँ पे ये चौड़ाई भी दिख रही है। चौड़ाई को मैं डैश डैश राउंड सर्कल से मैं डिलीट करता हूँ, ये। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो आपको ये वाली डायमेंशन भी दिख रही है। ठीक है, आपको ये ऊपर से लेके यहां से लेके आपको ये वाली डायमेंशन भी दिख रही है। क्लियर? ऊंचाई और ये आपको ये डायमेंशन भी दिख रही है। तो मतलब जिस ड्राइंग में तीनों डायमेंशन दिखती हैं, चौड़ाई भी दिखेगी, लंबाई भी दिखेगी और आपको ऊंचाई भी दिखेगी, किसी तरह का उसमें होल है, स्लॉट कटा है, किसी तरह की कोई कटिंग है, ब्लॉक कटा है, स्लॉट कटा है, कोई मार्किंग है, थ्रेडिंग है, तो ये सारी चीजें दिखती हैं। मतलब 3 डायमेंशन होता है, तीनों आपको दिखती हैं, 3 डायमेंशन दिखती हैं, ये कह सकते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में आपको तीनों डायमेंशन दिखती हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में आपको तीनों डायमेंशन दिखेंगे। इसकी हम अगर परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आइसोमेट्रिक जो व्यू है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक विधि है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या है? एक विधि है, इस जिसमें किसी त्रिआयामी मतलब 3D वस्तु को एक ही चित्र में, 3D एक ही चित्र में, उसकी लंबाई हो गया, उसकी चौड़ाई हो गया, उसकी ऊंचाई हो गया, उसको सही प्रदर्शन किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सही प्रदर्शन किया जाता है। इसमें वस्तु का वास्तविक आकार स्पष्ट रूप से समझ में आता है। क्या होता है इसमें? वस्तु का जो वास्तविक जो आकार है, किस टाइप की दिख रही है, तो वास्तविक आकार हमको समझ में आता है आइसोमेट्रिक व्यू में। आप समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू किस टाइप की ड्राइंग होती है। आपको कोई भी अगर ड्राइंग आपको दिखाया जाए, अगर उसमें से कोई भी ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू में बनी हुई है, तो आप उसको तुरंत बता देंगे कि ये आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है,
तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, जहां पे लंबाई भी दिखाई दे रही होगी, चौड़ाई भी दिखाई दे रही होगी, ऊंचाई भी दिखाई दे रही होगी, मतलब वस्तु की वास्तविक आकार, फाइनल जो उसका ड्राइंग जो बन के जो तैयार होगा, फाइनल, चाहे वो पार्ट्स हो गया, चाहे वो आपका कोई भी हो गया, ब्रिज हो गया, पुल हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, कमरा हो गया, किसी टाइप का हो गया, या मान लीजिए आपका स्टील का आपका बॉक्स है, कंटेनर है, ट्रक है, बॉडी है, कार है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, टायर है, कोई भी पार्ट्स हो गया, नट बोल्ट्स हो गया, उसका वास्तविक आकार उसको 3D टाइप का आपको दिखाई देगा, उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू बोला जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अगर इसकी हम सरल और बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर बात करें, जब किसी वस्तु को उस प्रकार से बनाया जाए कि जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक साथ दिखाई दें, उसे हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं, कहते हैं। क्लियर? तो इसमें अब बहुत ज्यादा कुछ बताने का रहा नहीं कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। सिंपल सा, उसमें वास्तविक आकार दिखता है, कैसी वो दिखाई देगी, वास्तविक आकार दिखता है, उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कहलाया जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं में क्या होती हैं उसकी? ये 3D चित्र होता है। सबसे पहले ये क्या होता है? 3D चित्र होता है, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये 3D है, 3D जैसा है आपका, बिल्कुल 3D है, 3D। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ऊंचाई भी दिख रही है, ये आपको आपको लंबाई भी दिख रही है, और ये आपको चौड़ाई भी दिख रही है, ये आपको तीनों आपको डायमेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये तीनों डायमेंशन। क्लियर? तो इसमें वस्तु तीनों आयाम, मतलब लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और हाइट हो गया, लेंथ, विड्थ और हाइट एक साथ दिखाई देती है, एक साथ दिखाई देंगी। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक आपस में 120 अंश का कोण बनाती हैं। आइसोमेट्रिक जो अक्ष होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूं कि किस तरह से 120 का जो कोण बनाती हैं। ठीक है, ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये, तो यहाँ पे ये जो लाइन जो ड्रॉ की गई है, यहां से अगर मैं इस लाइन को यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट खींच के लेके आता हूं, ये वाला, तो ये जो एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये इस वाली लाइन को मैं आगे अगर खींच के लेके आऊंगा, ये वाली लाइन को इस तरह से, तो ये जो इस वाली लाइन का जो अब इसके साथ में एंगल निकाला जाएगा, और इसके साथ में जो एंगल निकाला जाएगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। क्लियर? तो ये भी 30 डिग्री का हो गया, और इधर भी आपका 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो प्लेन है, ये आपको 180 डिग्री का आपको मिला। आइसोमेट्रिक जो व्यू के जो अक्ष खींचे गए थे, आपको एक लाइन इधर से आई थी और एक लाइन इधर से आई, तो आपका 30 एंगल ये था, और 30 का एंगल आपका ये था। क्लियर? 30 ये था और 30 ये था, बाकी जो बचा, ये जो बचा, इसमें ड्राइंग बनाई गई है, तो ये आपका होगा 120 डिग्री का। अब आपका 30 और 30 ये 60 हो गया, 60 ये हो गया, और प्लस आपका 120, तो टोटल कितना हो गया आपका 180 अंश। तो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो कितने की होगी आपकी? टोटल 180 अंश की होगी। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक जो अक्ष जो होते हैं, वो 120 डिग्री का एंगल कोण बनाते हैं। ये वाला एंगल की बात की गई है कि ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक में इसमें क्या होता है कि 120 डिग्री का इसमें एंगल बनाया जाता है, 120 डिग्री का। क्लियर? दोनों अक्ष, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों अक्ष क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री कोण पर बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों अक्ष हैं जो क्षैतिज, जो अभी अभी आपने मैंने बताया, ये वाला एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, ये 30 डिग्री पर बनाए जाते हैं, और तीसरा जो अक्ष होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। इसमें मशीन या किसी वस्तु का वास्तविक रूप जो है आसानी से समझ में आता है। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है,
इसमें जो वास्तविक जो रूप होता है वो बहुत ज्यादा आसानी से हमको समझ में आता है। ये एक इसका अच्छा हमें बेनिफिट हमको मिलता है आइसोमेट्रिक व्यू में। क्लियर? तो आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग व्यू किसी जो ड्राइंग का है वास्तविक रूप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से होता है। आइसोमेट्रिक व्यू के क्या क्या उपयोग किए जाते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू के मशीन पार्ट का डिजाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर में इसका उपयोग किया जाता है। सीएनसी मशीन प्रोग्राम में डिजाइन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल हो गया या मशीन के टूल हो गए या विभिन्न टाइप के निर्माण उद्योगों में इसका यूज किया जाता है, उपयोग होता है आइसोमेट्रिक व्यू का। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है उसका यूज उपयोग होता है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू के क्या लाभ क्या है इससे। ठीक है, तो पहला है वस्तु का वास्तविक आकार स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, ड्राइंग को समझना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है? ड्राइंग को समझना आसान होता है। निर्माण जो है मैन्युफैक्चरिंग है उसमें त्रुटियां कम होने के चांस होते हैं। अगर हम मेरे को किसी जॉब को बनाना है, ये मेरे पास में कोई पार्ट है, ठीक है, ये मेरे पास में कोई मशीन पार्ट्स है, जॉब है, ठीक है, मेरे पास में ये जॉब है। तो इसकी मेरे को अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग इस टाइप से नुमा दी गई है जिसमें मेरे को तीनों डायमेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से समझ सकता हूँ। क्लियर? मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन इसको समझ सकता हूँ कि ये कुछ इस टाइप का नुमा कोई ड्राइंग इस टाइप की कोई बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ये पीस इस तरह से बनाने का प्रयास किया गया है। ये मेरे को है, तो मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग जब मुझे करनी है तो मैं इसको बनाने में आसानी होगी, मतलब त्रुटियां या कमियां मेरी जो है कम होंगी, बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आइसोमेट्रिक में उसका वास्तविक जो आकार है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर के बीच में जो है संचार सरल हो जाता है। बातचीत कम्युनिकेशन उसको करना बहुत अच्छे से आ जाता है कि मशीन जो ऑपरेटर है, इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, उसको समझाना, उसको बताना, तो ये इससे बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। तो आइसोमेट्रिक जो व्यू है वो इसीलिए हम लोग यूज किया करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू के जो भाग हैं, भाग क्या क्या होते हैं? पहला होता है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। इन तीनों को मिलाकर वस्तु का त्रिआयामी चित्र हम लोग बनाया जाता है। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या क्या है? आइसोमेट्रिक सबसे पहले आपको याद रखना है, ये 3D चित्र होता है। तीनों इसमें एक्सिस 120 अंश का कोण बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोनों क्षैतिज जो रेखा है आपकी, ये वाली सिंपल जो क्षैतिज जो रेखा है ये वाली, इससे 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का आपका इधर एंगल बनाती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू में लेंथ हो गया, विड्थ हो गया और हाइट हो गया, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगी। और मशीन का वास्तविक रूप समझने में आइसोमेट्रिक व्यू का उपयोग किया जाता है। ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है ये, इनको आपको याद रखना है। याद रखने वाली ट्रिक क्या है? आइसोमेट्रिक वो 3D होता है, 3 डायमेंशन मतलब लंबाई, विड्थ और आपकी हाइट। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट आपका यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? इस तरह से होता है। यहाँ पे एंगल के बारे में बताया गया, ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये आपका 120 डिग्री, इस तरह से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसको एक बार ध्यानपूर्वक शांति से इसको आप देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आप जरूर टिक करके आएंगे, ऐसा मुझे आप लोगों से आशा है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एक लाइक जरूर दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो आपकी किस तरह से आप चाहते हैं, कोई और टॉपिक पे चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर टाइप करें कि इस टॉपिक पे भी आप वीडियो एक बना दीजिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड आपको की जाए। तो आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।